वेलकम बैक माय चैनल वेकअप इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था द मौर्य एम्पायर के कुछ डिटेल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके बाद उनका जो पुत्र हुआ द सन ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य बिंदुसारा। फिर जो उसके बाद होते हैं वो होते हैं द ग्रेट अशोका। तो चलिए हम लोग देखते हैं द मौर्य एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड एंड वाज मैनेज्ड बाय सेवरल ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्यों का जो कि एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य था पूरे भारतवर्ष में, और उसका जो कैपिटल था वो भारत था, और उसका जो राजधानी था पूरे देश का उस समय वो था पाटलिपुत्र, जो आज पटना है। अब मौर्यों का जो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, जिससे उनके अलग अलग ऑफिसर थे और उनका अलग अलग रैंक था। फिर उसके बाद आप देखेंगे द किंग वॉज द सुप्रीम ऑथोरिटी एंड हिज थ्रोन वॉज हेरिडेटरी, ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम जज। जैसे कि इसमें यह दिया हुआ है कि राजा जो हैं वो उनके पास सुप्रीम ऑथोरिटी रहता है था उस समय, और वो एक परंपरा रूप से उनको मिलता था। यानी कि आप कह सकते हैं मोनार्की सिस्टम का वो पार्ट था, बिल्कुल मोनार्की ही सिस्टम था, राजतंत्र। और उसमें इस व्यवस्था में राजा जो थे मौर्यों के टाइम में वही जज थे, न्यायाधीश जिसको हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस डायनेस्टी के बारे में कि ये बहुत ही उस समय का बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था थी। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इट वाज चंद्रगुप्ता मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य हु लेड फाउंडेशन ऑफ एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गाइडेंस किया था वो किया था चाणक्य, और उन्होंने ही एक बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए उनको तरीका बताया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य wrote a book अर्थशास्त्र in which he describes the principle of politics and the art of administration। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि चाणक्य ने एक बुक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसा पॉलिसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल होनी चाहिए, सिद्धांत, इस तरह शासन व्यवस्था में। चंद्रगुप्ता सन Bindusara retained the same system and Ashoka made some changes necessitated by the change of heart after the Kalinga war। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो पुत्र हुआ बिंदुसारा, वो भी उस सिस्टम को अच्छे ढंग से बनाए रखा था। फिर उसके बाद अशोक ने कुछ ज़रूरी चीज़ बदलाव किए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अशोक के समय में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, you know everyone, the very popular war in ancient India, so you can understand the Kalinga war। कलिंगा वॉर में ही उसके बाद कुछ अच्छे बदलाव लाए थे। अशोका added new 5th province Kalinga in that exist 4 provinces with तोसली as a its capital, और कहा जाता है कि तोसली उसका कैपिटल था। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि द मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकेम अ पैटर्नल डिस्पोटिज्म अंडर अशोका। हाँ, अशोका के समय में वो सारा चीज़ उन्हीं के कंट्रोल में था, मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र। इन वन ऑफ हिज एडिक्ट अशोका सेज ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन। एक बार मैं फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू अशोका ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन, मतलब कि अशोक ने अपने एडिक्ट में, अपने पत्थरों पर, शिलालेखों पर कुछ स्टेटमेंट दिया था जो आज भी हर एक दुनिया भर के राजाओं, क्या आप दुनिया भर के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। राजा उस समय अशोक बहुत ही पॉपुलर थे उस समय के, क्योंकि उनका जो एक थॉट था ऑल मैन आर माई चिल्ड्रेन, मतलब कि सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। इस तरह का विचार रखते थे अशोक, अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अशोका सिंप्लीफाइड मैनी रिगोरस प्रैक्टिस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्रॉप्स कलेक्शन।
मीन्स कि अशोक ने कई ऐसे टैक्सेशन को भी लिया था क्रॉप कलेक्शन में। दिस हेल्प इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस एम्पायर, और इससे उनके एम्पायर में भी बढ़ोतरी हुआ। इस तरह अशोका अपॉइंटेड महामात्रा लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। अशोक ने एक महामात्रा को नियुक्त किया था, जिसको बोलचाल की भाषा में उस समय गवर्नर को नियुक्त किया था, जिसका काम था कि वो कल्याणकारी कामों को देखभाल करे उस सब्जेक्ट को। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू मेन डिवीजन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यों का एक जो पार्ट था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एक था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ ही आगे के लिए मैं और भी बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद। वेलकम बैक माय चैनल वेकअप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सर, हिस्ट्री टीचर। तो चलिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कौटिल्य का जो बुक अर्थशास्त्र है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत बड़े राइटर जो हिस्टोरियन रहे हैं, जिनका नाम है आर.एस. शर्मा, उनका एक फेमस बुक है द स्टेट एंड वर्ना फॉर्मेशन इन द मिड गंगा प्लेन्स, उससे मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बोर्ड की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, द स्टेट comprises 7 elements, namely the sovereign head, swamin, minister, amatya, populated territories, janpada, fort, durga, treasury, kosa, coercive power, danda एंड फ्रेंड मित्रा। मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कौटिल्य ने जो लिखा है अर्थशास्त्र में, जैसे कि वो 7 थे। पहला सॉवरिन हेड यानी कि स्वामिन, अमात्या मीन्स मिनिस्टर, एंड पॉपुलेटेड टेरिटरी मीन्स जनपदा, एंड फोर्ट मीन्स दुर्गा मीन्स दुर्ग, जिसको हम लोग बोलते किले, एंड ट्रेजरी मीन्स कोसा, एंड कॉर्सिव पावर मीन्स दंडा, जहाँ पर मतलब एक सिस्टम था, एंड फ्रेंड मीन्स मित्रा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक एलिमेंट्स स्टेट का बहुत ही अच्छा से बताया है। तो इस तरह आज इतना ही, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।